मुफ्ती की कब्रों पे पूजा करनी है जाकर, अब वहां पर क्या चादरें चढ़ानी है हमने? क्या करना है अब? हम मतलब क्या चाहते हैं आपके? हम उसकी चादरें चढ़ाएं या उसको दरगाह बना दें कोई? अब या उनकी जो मौत का मजाक बनाया गया, क्या आपको लगता है कि शरीयतन वो मजाक ही मतलब जो अभी पीडीपी कह रही है, क्या शरीयतन या कानूनन ये चीज जायज है, जिससे अभी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है? देखिए, मजाक नहीं बनाया, मर गया कोई, मर गया। उन्होंने कुर्ते पजामे का जो शौक था महराज ने एक दिन का पाला था, वो छोड़ दिया। बोला ना बाबा, मैं दिखावा नहीं करूंगा, मैं इन लुटेरों की तरह नहीं बनूंगा। कहते हैं हिंदूज को टारगेट किया गया है, ये भी भाजपा की बोली है, ये भाजपा की बोली है कि हिंदूज को टारगेट किया गया है, हिंदूज की बोली नहीं है। आप उन हिंदू नौजवानों से पूछो जो रोजगार के लिए तड़प रहे, तरस रहे हैं, उनसे पूछो क्या महराज ने हिंदू को टारगेट किया? मुल्क में तुम देखना इनकलाब आएगा, मुल्क में तुम देखना इनकलाब आएगा, माओ की दुआओं से इनकलाब आएगा, माओ की दुआओं से इनकलाब आएगा, मुल्क में तुम देखना इनकलाब आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशुमार बेशुमार बेशुमार, मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा। जमहूरियत के दावे करता है, जो कहता है कि जमहूरियत, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और उसको बनाने का क्रेडिट बीजेपी को देता है। वो आरएस पठानिया वोटरों को कहता है कि तुम गलीज हो, तुम घटिया हो, तुमने जो है एक टी शर्ट पहनने वाले नेता को वोट दिया, कल नंगे हो गए हैं उसी ऐवान में, कल रुसवा हो गए हैं उसी ऐवान में, कल उसी ऐवान में माँ बहन की गालियां दे रहे थे। महराज ने एक पल के लिए सोच लिया होगा कि यार सच कह रहे हैं, मैं तो कुर्ता पजामा पहन ही लेता हूं, शायद उससे अच्छा इंसान बन जाऊंगा। लेकिन उसने कुर्ता पजामा क्या पहना, कुर्ते पजामे वाले नंगे हो गए, कुर्ते पजामे वाले गलादत पे उतर आ गए। उन्होंने कुर्ते पजामे का जो शौक था महराज ने एक दिन का पाला था, वो छोड़ दिया। बोला ना बाबा, मैं दिखावा नहीं करूंगा, मैं इन लुटेरों की तरह नहीं बनूंगा जिन्होंने लूट मार के अलावा जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं दिया है। ये जम्मू कश्मीर के दलाल हैं। इनको ये लफ्ज चुभता है कि महराज जब इनको दलाल कहता है, चुभता क्यों है भाई? क्या तुमने अपने पहाड़ों को दलाली करके बेचा नहीं? क्या तुमने अपने बच्चों की रोजगार को दलाली करके बेचा नहीं? क्या तुमने अपनी नागरिकता को दलाली करके बेचा नहीं? क्या तुमने नहीं बेचा? और फिर जब तुमको कोई दलाल कहता है तो तुमको तकलीफ होती है। हकीकत है कि तुम दलाल हो, हकीकत है कि आज तक जम्मू कश्मीर में ये दलाल मुसल्लत किए गए हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर। देखिए, डेफिनेटली एक प्लान्ड वे में ये हमला हुआ है। पहले बीजेपी के लिए रास्ता पीडीपी ने 2015 में हमवार किया और आज हम कटोरा लेकर खड़े हैं, भीख मांग रहे हैं रोजगार के लिए। कल असेंबली के अंदर भी वही हुआ। पहले पीडीपी ने बीजेपी के लिए रास्ता हमवार किया, गुंडों को रास्ता बताया कि कहां से आना है, कैसे अटैक करना है। फिर दूसरे दिन उन्होंने अपने गुंडे भी लाए तो उन्होंने भी हमला कर दिया एक प्लान्ड वे में। डेफिनेटली हम इसको बार बार कह रहे हैं कि ये महराज मलिक पर अटैक नहीं है, ये महराज मलिक पर अटैक नहीं है, ये उस आवाज पर अटैक है जो इन नौजवानों की, बेरोजगार नौजवानों की आवाज है। उस पसमानदा पिछड़े जम्मू कश्मीर के हर शख्स पर अटैक है जिसकी आवाज बनना वो चाहता है। उन डेली वेजर्स पर अटैक है जिनकी आवाज वो बन रहा है। उन जम्मू कश्मीर के बेबस अवाम पर अटैक है जिनकी आवाज बनने की वो कोशिश कर रहा है। मैंने पहले भी बताया, अगर महराज मलिक अवाम की आवाज ना होता तो पुलवामा से पुलडोडा तक आज उसकी गूंज ना होती। आज उसकी गूंज पुलवामा से पुलडोडा तक इसलिए है कि पुलवामा के लोग भी जानते हैं, पुलडोडा के लोग भी जानते हैं
कि आज तक जम्मू कश्मीर ने कोई शेर जना है जो जम्मू कश्मीर के हक की बात कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ महराज मलिक है। कहते हैं हिंदूज को टारगेट किया गया है, ये भी भाजपा की बोली है, ये भाजपा की बोली है कि हिंदूज को टारगेट किया गया है, हिंदूज की बोली नहीं है। आप उन हिंदू नौजवानों से पूछो जो रोजगार के लिए तड़प रहे तरस रहे हैं, उनसे पूछो क्या महराज ने हिंदू को टारगेट किया? नहीं किया। लेकिन भाजपा की साजिशें, ये लोग साजिश के तहत बातों का बतंगड़ बनाते हैं। ये लोग, कल महराज चुन्नी पहनकर आपके जो है एक लंगर में खाना खा रहा है। अगर महराज इतना ही कट्टर मुसलमान और हिंदू विरोधी होता तो वो लंगर में खाना खाता। ये अवाम सच जानती है। और अब्यूजिव लैंग्वेज का दोनों तरफ से इस्तेमाल हुआ है, क्या आपको महराज की तरफ से अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं हुआ। दलाल को दलाल बोलने में कोई हर्ज नहीं है, जो दलाल है दलाल है। गाली गलौज जिस तरह से आई है, गाली, अब जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो गाली रंधावा ने दी है, जो गाली उसकी जबान से निकली है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और वो माओ बेटियों के लिए, बहनों के लिए ये सोचता है, वो संस्कारी बनता है। संस्कारी हिंदू आज उसके मुंह पे थूक रहा है कि तू कैसा संस्कारी है, तू अपने संस्कार तो देख, तू अपने गिरेबान में तो झांक, उसके बाद तू कहे कि महराज ने हिंदुओं के खिलाफ बोला है। अब इस काल एक इंपॉर्टेंट बिल पे डिस्कशन होनी थी, जिसके लिए एलजी साहब ने जो है वो मंजूरी भी दी थी, डेली वेजेस को लेकर या जो बाकी चीजें हैं। तो क्या आपको लगता है? देखिए, डिस्कशन डिसरप्ट करने में एक अकेला महराज तो नहीं ना है। डिसरप्शन एक अकेला महराज तो कर नहीं सकता ना, उसका माइक वहां पे बंद भी कर सकते हैं। डिसरप्शन करने वाले जो लोग हैं वो आपके सामने हैं। वो सबसे पहले ये भाजपा के गुंडे ठेकेदार हैं डिसरप्शन करने वाले। उसके बाद इनके पीठ पे पीछे छुपे हुए पीडीपी के जो डिसरप्शन क्रिएट करते हैं। इसका इल्जाम महराज के ऊपर नहीं जाता। महराज तो कहता है अवाम के मामले डिस्कस करो, लोगों के मामले डिस्कस करो। और बीजेपी काम नहीं करना चाहती, इसकी वजह से जो है वो जबरदस्ती असेंबली में पंगा कर रहे हैं कि उनको यहाँ से चुन के भेजा गया था, वहाँ पे वो लड़ाई कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, अवाम की बात कम कर रहे हैं। क्या मानते हैं? सच की बात को महराज ने अवाम की बात के अलावा क्या बात की? उसने बातें की, लेकिन बहुत मुख्तसर वक्त के लिए। उसके अलावा उसने अवाम की बात के अलावा क्या बात की? और उसका जिंदा जीता जागता सबूत अगर आपको देखना है, जाके महराज के रेजिडेंस के बाहर देख लो। पूरी जम्मू कश्मीर से लोग खड़े हैं अपने मसाइल लेकर, और देखो बाकी एमएलएस की हालत। वहां ट्रांसफर कराने के लिए बैठे होंगे लोग, ठेके लेने के लिए बैठे होंगे, रिश्वत देने के लिए बैठे होंगे। लेकिन अवाम के मामले अगर आज किसी दरवाजे पर हैं तो वो महराज मलिक के दरवाजे पर है। ये महराज मलिक का दरवाजा भी गवाह है, वो जम्मू शहर भी गवाह है, वो मंदिरों का शहर गवाह है, जिसको इन्होंने शराब का शहर बना दिया। वो शहर गवाह है कि महराज मलिक अवाम की बात कर रहा है। देखिए, अभी तक तो हम सोचते थे कि शायद ये लोग तमीज के दायरे में रहेंगे, चलें, हाथापाई पे नहीं आएंगे, लेकिन इन्होंने अपनी हकीकत बता दी ना। आज हम थोड़ी कम तादाद में यहाँ आपको दिखे, ये शॉर्ट नोट पर हमने किया एक सिंबॉलिक, लेकिन आँच आई महराज मलिक को, तो भाई उसका खमियाजा इस पूरे एलजी इंतजामिया को और इस बीजेपी के एमएलए को भुगतना पड़ेगा। वो लोग गवाह हैं, वो लोगों की जबान से आप लोग सुन भी रहे होंगे। और एक और ज़रूरी बात कि जिस असेंबली में ये गुंडई हुई है, जिस असेंबली में ये अटैक हुआ है, अगर वो असेंबली इस पर कार्रवाई नहीं करती तो उस असेंबली को भी फिर ये चीज़ का जवाब देना पड़ेगा कि आपके अहाते में आकर गुंडे बैन कर देने जाने चाहिए। ये लोग बैन कर। नहीं लगता है कि इस तरह की भाषा से, जैसे मुफ्ती मोहम्मद सईद को लेकर कहा गया या फिर हिंदूज को लेकर कहा गया कि हिंदू शराब पीते, त्योहारों में शराब पीते, इससे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं या फिर अगली पार्टीज जो है या हिंदूज जो है प्रोवोक होते हैं? इससे सेंटिमेंट किसी के हर्ट नहीं हुए, इससे बीजेपी को मौका मिल गया कि वो उसको मैनिपुलेट कर सके। आप मुफ्ती की बात कर रहे हैं, भाई साहब आप मुझे बताएं कि हमने क्या मुफ्ती की कब्रों पे पूजा करनी है जाकर? अब वहां पर क्या चादरें चढ़ानी है? हमने क्या करना है? अब हम मतलब क्या चाहते हैं आपके? हम उसकी चादरें चढ़ाएं या उसको दरगाह बना दें कोई? अब मुफ्ती इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मिजरेबल कंडीशन। ही इज द पर्सन हु सोल्ड जम्मू एंड कश्मीर टू दिस बीजेपी। लेकिन उसी तरह की भाषा का प्रयोग फिर दूसरी तरफ से भी होता है, तो दूसरी तो गाली नहीं, सच और गाली में फर्क है। एक एब्यूजिव लैंग्वेज में और एक तल्ख लफ्ज में फर्क है। दलाल सच्चाई है, दलाली हुई है, पीडीपी ने की 2015 में दलाली की। जम्मू कश्मीर ने उनको वोट दिया था कि बीजेपी को बाहर रखा जाए।
उन्होंने उन्हीं के साथ हाथ मिलाया। 19 के बाद, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद, जिन बीजेपी वालों के सर पे हमारी जिम्मेदारी थी, जो यहाँ हमारे ठेकेदार थे, उन्होंने भी हमारे रिसोर्सेज की दलाली ही की। दिल्ली ने 370 को लेकर जो है वो अपनी मोहब्बत जताई। आप फिर आप किस तरह से इस बात को कह सकते हैं कि आप 370 की बात कर रहे हैं? 2019 की बात की है। सुने 370 पूरे हिंदुस्तान में एक पॉपुलर सेंटिमेंट था। 370 को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया, 370 को जिस तरह से बताया गया, उस वक्त हमारा यहाँ कोई एमएलए नहीं था। जम्मू कश्मीर में कैडर आम आदमी पार्टी का नहीं था, उतना कोई मजबूत कैडर नहीं था। लेकिन एक पॉपुलर सेंटिमेंट के चलते हुए अगर अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर दिया, वो भी इसलिए क्योंकि बीजेपी ने एक प्रोपेगेंडा के तहत इस तरह का नैरेटिव पेडल किया कि 370 मिलिटेंसी के जो है जिम्मेवार है, सेपरेटिज्म का जिम्मेवार है, 370 जो है हमें हिंदुस्तान से अलग करता है। उस नैरेटिव को पेडल करने वाली बीजेपी उस वक्त अगर शिकार हो गया एक आदमी, उसने लिख दिया, उसने एक नॉर्मल पोस्ट लिख दिया कि हाँ अगर इससे बेहतरी आती है ठीक है, लेट्स होप कि इससे कोई बेहतरी आई। नहीं आई, आज हम सड़कों पे हैं। नहीं आई बेहतरी, आज हम सड़कों पे हैं। चुनाव के समय महराज मलिक एनसी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते थे और बाद में वो उसी पार्टी के साथ मिल गए। मैं जो पीडीपी को लेकर आरोप लगाते कि भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने 370 को हटाया, उसी पार्टी ने जब 10 से ज्यादा बार 370 की डायलूशन हुई, उसी पार्टी के साथ बाद में महराज मलिक पावर शेयर करते हैं। देखिए, बीजेपी के साथ तो नहीं गए ना, हमारा मकसद बीजेपी को दूर रखना था। जम्मू कश्मीर की बर्बादी का अगर इस वक्त कोई जिम्मेदार है ना, फर्स्ट फ्रंट लाइनर, वो बीजेपी है। हमारा मकसद बीजेपी से दूर रहना था। अब वहां पर इस वक्त कुछ तकाजों के चलते हमने सपोर्ट दे दिया, और उसमें भी ये आदमी भैया डंके की चोट पे कहता है कि भाई तुम गलत करोगे तो तुम्हारी चमड़ी भी उधेड़ी जाएगी, तुम्हें भी रुसवा किया जाएगा, और कर चुका है। सीएम को जो है टोकना मजाक नहीं है एक एमएलए का, लेकिन वो टोका क्यों? इस अवाम के लिए, आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। लेकिन विरोधियों का कहना है कि एनसी द्वारा उनको आगे किया जा रहा है बार बार। कौन कह रहा है? ऑपोजिशन पार्टी का क्या? जिन ओपोजिशन पार्टीज की सुने वो कह रहे हैं कि महराज, अरे महराज को कौन आगे करेगा? वो एकलौता आदमी ऐसा है जिसको उनसे आगे की 100 साल आगे की सोच पता है। उसको कहाँ चलाएंगे? वो उनकी है जुर्रत, वो चलाएंगे उसको। महराज अपनी सोच का प्रोडक्ट है। महराज किसी की टोल लिकिंग करके नहीं आया है। महराज किसी के अवैस आपसे जानना चाहूँगा, मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ जिस तरह से बोला गया, उनकी कब्रियां, उनकी जो मौत का मजाक बनाया गया, क्या आपको लगता है कि शरीयतन वो मजाक, मतलब जो अभी पीडीपी कह रही है, क्या शरीयतन या कानूनन ये चीज़ जायज़ है, जिससे अभी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है? देखिए, मजाक नहीं बनाया, मर गया कोई मर गया, इस कहने में क्या मजाक है? अरे अपनी अपनी लैंग्वेज है, आप सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, आप हिंदी इस्तेमाल करते हैं, आम भाषा में कहता है मर गया तो मर गया। लेकिन जो जिंदा नहीं है वो अपने आप को डिफेंड कैसे करेगा? उसके अरे उनकी जमात है, वो सोच छोड़ के गए हैं। जो डिफेंड क्या कर रही है? मारने पे उतर आई है। वो अपनी सोच छोड़ के गए हैं, आप कह रहे हैं डिफेंड नहीं कर पा रहे। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आखिर में यही एक मैसेज है कि ये हमला जम्मू कश्मीर के नौजवान पर हमला है, और आप ये समझ लीजिए कि जो बाकी हमले आपने किए हैं ना, किसी के एसेट पे, किसी के जो है चोरी पर, किसी को आपने डिटेन किया, ये सब चीज़ें, ये वो हमले नहीं हैं। ये जम्मू कश्मीर पे नौजवान पर हमला है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले कार्रवाई की उम्मीद करते हैं, पुलिस से भी, जो असेंबली से भी, और अगर नहीं होती कार्रवाई और आने वाले वक्त में ऐसा कुछ होता है, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि फिर हमको ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए, मुश्किल हो जाए एलजी इंतज़ामिया की वो जो है बटालियन इनकी फौजों के लिए कि लोगों को संभाल पाएँ। ये बता देना चाहते हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के वर्कर्स यहाँ पर मौजूद रहे और ये डिमांड कर रहे हैं कि या तो असेंबली इस पर कोई कार्रवाई करे या जम्मू कश्मीर पुलिस कोई कार्रवाई करे। जो महराज मलिक पर कल के दिन जो है जो हमला हुआ है, जो हाथापाई हुई है, इस समय आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के वर्कर जो है वो इस समय डोडा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इस समय क्लॉक टावर के पास हम मौजूद है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के वर्कर्स जो है वो यहाँ पर इसमें प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं।